नाम जप की बड़ी महिमा है, पर वो महिमा नाम जप करने से ही समझ में आती है। नाम जप करने मात्र से कई मनुष्य संत हो गए। कलयुग में नाम जप में विशेष शक्ति है। भगवान ने नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति रख दी है। रात्रि में 11:30-12 बजे नाम जप करने का बड़ा महात्म्य है। ऐसा करने वाले को अंत समय में बेहोशी नहीं आती और भगवान की स्मृति बनी रहती है। लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है कि पापों के कारण हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ने में बाधा लग रही है, पर वास्तव में ये बात नहीं है। अनंत पापों में भी ऐसी ताकत नहीं कि वे भगवान के साथ हमारे संबंध को तोड़ सके। वास्तव में हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। ग्रंथों में ये बात आती है कि संसार असत है, कल्पित है, मिथ्या है। ये बात ठीक है, पर इससे भी बढ़िया बात यह है कि संसार का संबंध असत है। जब संसार से हमारा संबंध नहीं है, तो फिर वो अनादि हो या शांत हो, अथवा अनंत हो, सत हो या असत हो, कैसा ही क्यों ना हो, हमें उससे क्या मतलब। संसार का संबंध ही दुख देने वाला है। जो सच्चे हृदय से साधु हो जाते हैं, संसार के संबंध का त्याग कर देते हैं। उनका कुटुंब एक साथ मर जाए तो भी उनके भीतर कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो सच्चे हृदय से साधु नहीं होता, वो नया संबंध और जोड़ लेता है कि ये मेरा गुरु भाई है, ये भतीजा चेला है, ये बड़ा चेला है आदि। जो सगुण के उपासक हैं, वे ये कभी ना माने कि निर्गुण को मानने वाले भूल में है। ऐसे ही जो निर्गुण के उपासक हैं, वे ये कभी ना माने कि सगुण को मानने वाले भूल में है। जो सगुण अथवा निर्गुण के उपासक को भूल में मानते हैं, ये उनकी खुद की बड़ी भारी भूल है, जिसके कारण वे असली तत्व को नहीं पा रहे हैं। सगुण भी ठीक है, निर्गुण भी ठीक है, अंत में दोनों का तत्व एक ही निकलेगा। मैंने दोनों पक्ष की बात सुनी और समझी है। दोनों में समाधि होती है। 6 तरह की समाधि होती है। वो समाधि भी मैंने करके देखी है। सगुण को मानने वाले दूसरे पर दोष दृष्टि कम रखते हैं, पर निर्गुण को मानने वाले दूसरे पर दोष दृष्टि ज़्यादा करते हैं। इसलिए उनका अपराध ज़्यादा होता है। दूसरे को खराब मानने वाले का खुद का नुकसान ज़्यादा होगा। जिन ग्रंथों में सगुण अथवा निर्गुण का खंडन है, तिरस्कार है, उन ग्रंथों से बड़ी भारी हानि है। तुम विचार सागर, विचार चंद्रोदय, तत्वानुसंधान आदि पढ़ते रहो, ज्ञान नहीं होगा। मैंने निर्गुण मानकर भी देखा है, सगुण मानकर भी देखा है। दोनों अंत में एक होते हैं। जब तक दोनों में एकता नहीं होगी, तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आप चाहे सगुण मानो, चाहे निर्गुण मानो, पर दूसरे का तिरस्कार मत करो। सगुण और निर्गुण दोनों को ठीक तरह से जानने वाले बहुत कम हैं। दोनों से ऊपर जाने वाले बहुत कम महात्मा हुए हैं। शरणानंद जी महाराज ऐसे महात्मा थे, परंतु उनकी बात को हर एक ठीक तरह से पकड़ नहीं पाता। शरीर और शरीरी, इन दोनों का भेद समझना आवश्यक है। शरीर संसार का है और शरीरी परमात्मा का है। शरीरी रहने वाला है, शरीर नहीं रहने वाला है। शरीर और संसार दोनों ही असत है। दोनों की ही सत्ता नहीं है। दोनों ही रहने वाले नहीं है। ये बात हृदय में बैठ जानी चाहिए। जो कुछ देखने में आता है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। रज्जब रोवे कौन को, हंसे सु कौन विचार, गए सुआवन के नहीं, रहे सुजावन हार। किसको देखकर रोएं,
और किसको देखकर हंसें। रो चाहे हंसो, जाने वाला जाएगा ही और रहने वाला रहेगा ही। चिंता करो अथवा मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इसलिए भगवान गीता के आरंभ में ही बार बार कहते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। रहने वाला तो रहेगा ही और मरने वाला मरेगा ही। जो होना है हो जाएगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। फिर चिंता करके क्यों दुखी होते हो? चिंता करोगे तो दुख का कभी अंत आएगा नहीं। कभी दुखी ना होना, चिंता ना करना, हरदम मौज में रहना, ये सत्संग का प्रभाव है। कोई बालक जन्मता है तो वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इन सब कामों में संदेह है। पर मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः निसंदेह वाली बात ही याद रखो, संदेह वाली बात क्यों याद रखो? परमात्म तत्व प्रत्यक्ष है, उसकी प्राप्ति कठिन नहीं है। केवल जानने वालों की और बताने वालों की कमी है। परमात्मा को प्राप्त करें या ना करें, जाने या ना जाने, वो तो वैसा ही है। वो स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। कोई कैसा ही क्यों ना हो, जो सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहता है, परमात्मा भी उसको चाहते हैं। ममता, कामना और तादात्म्य के कारण हमने अपने को शरीर के भीतर मान लिया कि मेरे चारों तरफ शरीर है, बीच में मैं स्वयं हूँ। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। स्वयं सदा ही शरीर से अलग है। स्वयं सर्वव्यापी है, शरीर सर्वव्यापी नहीं है। पंच महाभूत शरीर पर असर करते हैं, स्वयं पर असर नहीं करते। अगर ममता, कामना और तादात्म्य न करें तो इसी क्षण मुक्ति है। मुक्ति जितनी सुगम है उतना सुगम कोई काम नहीं है, कारण कि मुक्ति स्वतः सिद्ध है, करनी नहीं है। आपने अनगिनत शरीर बदले हैं, पर आप वही हो। अनंत युगों तक आप वही रहते हो। आप यहाँ के निवासी नहीं हो। इन बातों को केवल सुनकर ही संतोष नहीं करना है, प्रत्युत सुनकर अनुभव करना है। आप सब अनुभव कर सकते हो, सब योग्य हो, ऐसा मैं मानता हूँ। नाशवान वस्तु का ज्ञान होने पर अविनाशी वस्तु का ज्ञान स्वतः स्वाभाविक हो जाता है, कारण कि नाशवान को देखने वाला अविनाशी होता है। एक परमात्मा के सिवाय और कोई चीज रहने वाली नहीं है। जो दिख रहा है ये सब 100 वर्ष के भीतर भीतर समाप्त होने वाला है, फिर दूसरे आ जाएंगे। ऐसे ही सब आते जाते रहते हैं, पर स्थायी रहने वाला कोई नहीं है। वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है, पर संसार की तरफ दृष्टि रहने से परमात्मा नहीं दिखते। जैसे अनजान आदमी को बाजरी की खेत में केवल घास ही घास दिखती है, बाजरी नहीं दिखती, पर जानकार आदमी को उस खेत में बाजरी ही दिखती है, भले ही खेत में बाजरी का एक दाना भी ना हो। ऐसे ही संसार में अनजान आदमी को केवल जड़ वस्तुएं ही दिखती है, पर जानकार आदमी को संसार में भगवान ही दिखते हैं। वासुदेवः सर्वम। अनजान आदमी कहता है कि भगवान कहाँ है, पर जानकार कहता है कि भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। जैसे पैसों के लोभी को पैसे ही दिखते हैं, वस्तु नहीं दिखती। कोयले के व्यापारी को कोयले में भी पैसे ही दिखते हैं। ऐसे ही भगवान के लोभी को सब जगह भगवान ही दिखते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करना मनुष्य का खास काम है, शेष सब काम गौण है। कारण कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है।
मनुष्य शरीर के सिवाय दूसरा कोई शरीर नहीं है जिससे परमात्मा की प्राप्ति की जा सके। मनुष्य शरीर में परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है, योग्यता है, अवसर है। अन्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए है। एक शरीर है और एक शरीरी है। शरीरी को चाहिए कि वो शरीर में आसक्ति न करके उसको परमात्मा प्राप्ति का साधन बनाए और स्वयं साधक बनकर उसमें रहे। जीव परमात्मा का अंश है, उसको परमात्मा में लगाए। शरीर संसार का अंश है, उसको संसार में लगाए, अर्थात उससे संसार का काम करे। शरीर संसार की संपत्ति है और आप खुद परमात्मा की संपत्ति है। शरीर का काम संसार की सेवा करना है और आपका काम भगवान का भजन करना है। अपना शरीर भी संसार के अंतर्गत है, अतः अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का पालन करना भी संसार की सेवा है। मनुष्य मात्र के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। आज जो परिवार नियोजन की रीति चली है, ये ब्रह्मचर्य का नाश करने की खास चीज है। ये महान निषिद्ध चीज है, मनुष्यों का महान पतन करने की चीज है। भोगों में लगा हुआ मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। उसके मन में परमात्मा को प्राप्त करने की बात आती ही नहीं। गृहस्थ आश्रम की तैयारी के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है और सन्यास की तैयारी के लिए वानप्रस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम भोग भोगने के लिए नहीं है, प्रत्युत भोगों की परीक्षा करके उनसे निवृत्त होने के लिए है। भोग भोगना पशुता है, मनुष्यता नहीं है। वृत्ति स्वतः स्वाभाविक परमात्मा की तरफ लगनी चाहिए, ये सिद्धांत है। परंतु वृत्ति भोगों की तरफ जाती है तो संयम करने के लिए, भोग को सीमित करने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को पहले कुसंग का त्याग करना चाहिए और अच्छा संग करना चाहिए। बुरा संग करने से वृत्तियां खराब होती हैं, जिनसे ब्रह्मचर्य का नाश होता है। उसको निर्वाह मात्र के लिए ही भोजन और वस्त्र लेना चाहिए, स्वाद शौकीनी के लिए नहीं। वो खान पान में संयम रखे, ब्रह्मचर्य के लिए उपयोगी व्यायाम करे। वो विवाह करे तो संयम के लिए करे, भोग भोगने के लिए नहीं। आज ब्रह्मचर्य का पालन न करने से बालकपन के बाद ही शरीर बूढ़ा कमजोर हो जाता है, जवानी आती ही नहीं। वो न संसार का काम ठीक तरह से कर सकता है, ना भजन साधन कर सकता है। युवा लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाना ब्रह्मचर्य का नाश का खास उपाय है। इसलिए सबसे जरूरी है युवा लड़के लड़कियों को अलग अलग पढ़ाओ, साथ साथ मत पढ़ाओ। सह शिक्षा बहुत ही घातक है। धनी व्यक्तियों को ऐसे विद्यालय खोलने चाहिए जिसमें युवा लड़के लड़कियां अलग अलग पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। ये काम बहुत जरूरी है। मेरा धनी व्यक्तियों से कहना है कि केवल पैसा कमाना ही आपका काम नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना भी आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है। गीता के आरंभ में ही भगवान ने शरीर और शरीरी अर्थात आत्मा के विभाग का वर्णन किया है। शरीर जड़ तथा प्रकाश्य है, शरीरी चेतन तथा प्रकाशक है। जैसे शरीर प्रकाश्य है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड भी प्रकाश्य है। सबके प्रकाशक, संचालक, प्रवर्तक परमात्मा है। शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, ये बात मान लो तो आप निहाल हो जाओगे। शरीरी सर्वथा निर्लेप है, उसमें कोई क्रिया पदार्थ नहीं है। जैसे आप इस पंडाल में आए हैं तो आप इससे अलग हैं। आप पंडाल में आते हो और चले जाते हो, ये आपके रहने के लिए नहीं है।
आपका अस्तित्व स्वतंत्र है, पंडाल के अधीन नहीं है। ऐसे ही आप शरीर के अधीन नहीं हैं, पर आप अपने को शरीर में मान लेते हैं। ये मान्यता ही दुख देने वाली है। जैसे कपड़े शरीर की रक्षा के लिए हैं, ऐसे शरीर आपकी रक्षा के लिए नहीं है। शरीर के बिना भी आप शांति से, आनंद से रह सकते हैं। अगर हम कोई काम ना करें तो शरीर की क्या जरूरत है? वास्तव में शरीर के द्वारा होने वाले सब काम जगत के हैं, आपके नहीं। खाना पीना, सोना, जगना, शौच स्नान करना आदि अपने काम दिखते हैं, पर वास्तव में ये सब शरीर के काम हैं। आपका अपना कोई काम है ही नहीं, परंतु शरीर में अहंता ममता करके आप शरीर से होने वाले कर्मों के कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। सभी विकार, सभी परिश्रम शरीर में होते हैं। बालक, जवान और बूढ़ा शरीर होता है, आप नहीं होते। बुखार शरीर में आता है, पर उसके साथ संबंध मानने के कारण शरीर ही घबरा जाता है। बीमार शरीर होता है, पर शरीर से मिलकर मानते हैं कि मैं बीमार हूं। शरीर का संबंध छूटते ही कोई रोग, शोक, चिंता, भय, उद्वेग आदि नहीं रहता। जैसे शरीर का हाथ कट जाए तो फिर उस कटे हुए हाथ को जलाओ, उसके टुकड़े करो, कुछ भी करो, अपने पर कुछ असर नहीं होता। ऐसे ही ये सब शरीर है। इसलिए आप शरीर में रहते हुए ही शरीर से अलगाव का अनुभव कर लें, फिर आप जन्म मरण से रहित हो जाएंगे। जैसे कोई चलती हुई मोटर को पकड़ ले तो वो उसके साथ ही घसीटता चला जाता है। ऐसे ही शरीर के साथ एकता मानने से आप जन्म मरण में घसीटते रहते हैं, मुफ्त में ही दुख पाते हैं। हमारी वास्तविक अवस्था स्वाभाविक, स्वतः सिद्ध है। अंत में सभी साधकों की एक स्थिति होगी। इसमें संप्रदाय के भेद से अनेक तरह के भेद बताए गए हैं, परंतु परमात्मा में जो असली स्थिति है वो सबकी एक ही होती है। साधक अपने अपने संप्रदाय, पद्धति, ज्ञान के अनुसार मुक्त हो जाते हैं, फिर परमात्मा की तरफ से मुक्त होते हैं तो वहाँ सब के सब एक हो जाते हैं। वहाँ संप्रदाय का भेद नहीं रहता। वो स्थिति हमारी स्वाभाविक है, केवल बनावटी स्थिति को छोड़ना है। इसलिए साधक इस लोक में रहते हुए, साधन करते हुए अपनी अवस्था बनाते हैं। जब तक अवस्था बनाते हैं तब तक वे साधक ही रहते हैं। जब तक साधक रहते हैं तब तक उनकी अलग अलग धारणाएं होती हैं, परंतु सिद्ध होने पर अलग अलग धारणाएं नहीं रहती। अंत में सब एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। पहले सबको अपनी अलग अलग स्थिति दिखती है, पर वो बनावटी होती है। असली स्थिति सबकी एक होती है, परंतु परमात्मा के प्राप्त होने पर ही ये भेद खुलता है। लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है, पर बात ऐसी नहीं है। जो संत महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन सबकी वाणी में ये बात आएगी कि परमात्मा प्राप्ति बड़ी सीधी सरल है और सबको हो सकती है। मनुष्य शरीर की विशेषता और तरह की है, पर हमने इसे और तरह की विशेषता दे दी है। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा मानने में शरीर की महिमा नहीं है। शरीर की महिमा इस विवेक को लेकर है कि इस शरीर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। यहाँ से लोकालोक पर्वत को दूर से दूर बताया गया है। ये शरीर भी हमारे से उतना ही दूर है। शरीर से आप काम ना लें तो ये आपके कुछ काम नहीं आता। इसलिए शरीर के रहते हुए आप इससे अलगाव का अनुभव कर लें। इसी में शरीर की महिमा है। अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर आप राजी नाराज हो गए
तो इस शरीर की क्या महिमा हुई। अनुकूलता प्रतिकूलता में राजी नाराज तो पशु पक्षी भी होते हैं। एक भाई ने बताया कि मेरे 30-40 लाख रुपए किसी ने रख लिए हैं, उसकी देने की नीयत नहीं है। मैंने कहा कि अगर रुपया तुम्हारा है तो कभी जाएगा नहीं, और तुम्हारा रुपया नहीं है तो कभी मिलेगा नहीं। खरी चीज को दूसरा पचा नहीं सकता। लोगों को परमात्मा प्राप्ति में कठिनता इसलिए मालूम देती है कि भीतर में असली लगन नहीं है। लगन हो तो परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है, लगन न हो तो परमात्मा प्राप्ति बहुत कठिन है। परमात्मा प्राप्ति में प्रारब्ध, उद्योग, बुद्धि, विद्या, योग्यता आदि की जरूरत नहीं है। शास्त्रों की पढ़ाई करने से चतुराई आ जाती है, बातें बनानी आ जाती हैं, व्याख्यान देना आ जाता है, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। मैंने पढ़ाई करके देखा है, पढ़ाई केवल बाहरी श्रृंगार है। परमात्मा सब जगह, सब समय, सब वस्तुओं में, सब परिस्थितियों में परिपूर्ण है। वो कहीं भी अपूर्ण नहीं है। एक सुई जितनी जगह में भी वो पूर्ण है। वो भगवान के चरण भी हैं, माथा भी है, हाथ भी है, नेत्र भी है। फिर उसकी प्राप्ति में बाधा क्या है? भीतर की सच्ची लगन, सच्ची चाहना नहीं है, यही बाधा है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधु बनने की जरूरत नहीं है। सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते, परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए तो वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर, डाकू, कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। लगन हो तो परमात्मा हर एक को प्राप्त हो जाते हैं। वे तो मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। लगन नहीं है, इसके सिवाय परमात्मा प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं है। लगन हो तो संत महात्मा भी मिल जाएंगे, पर लगन के बिना वे मिलते हुए भी काम नहीं आएंगे। इसलिए आप सच्ची लगन लगाओ। भगवान से मांगो तो एक लगन ही मांगो। सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, वो लगन दो जिससे आप प्रकट हो जाते हो। भगवान के दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता।